आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। नुपुर शर्मा को समर्थन करने की वजह से लगातार लोगों के ऊपर हिंसा का दौर जारी है। कहीं सर तन से जुदा हो रहे हैं तो कहीं गंभीर रूप से घायल किया जा रहा है, कहीं मारा पीटा जा रहा है। तो अब ताजा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले मुकेश तिवारी, जिनके भाई आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इनके दोस्त के भाई सुलेमान ने इनको कॉल करके बुलाया। ये उसके घर चले गए। उसके बाद लाठी डंडे से इन्हें पीटना शुरू कर दिया और पूछा कि और नुपुर शर्मा का समर्थन करोगे। अब किए क्या है कि हमेशा हिंदूवादी पोस्ट करते होते हैं, लेकिन ये लोग कैसे हिंदूवादी हैं कि इनको सुलेमान या उनके जैसे मजहबी लोगों की जरूरत पड़ती है। जितने भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, आप कहीं भी देखेंगे तो वहां इनका मजहबी लोगों के साथ कनेक्शन होता है। जैसे कि अभी फरीदाबाद में हुआ, उसका जीजा भी आरएसएस से जुड़ा हुआ था, लेकिन जिस देवेंद्र की हत्या हुई उसका इन्वॉल्वमेंट था इमाम कुरैशी के साथ। उनके पत्नी का भी अवैध संबंध बताया जा रहा है। तो जितने भी आप मामले उठाकर देखेंगे, कहीं ना कहीं इनकी मजहबी लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से कहीं ये बेमौत मारे जाते हैं, कहीं गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो ये जो मुकेश तिवारी है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। इनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। तो ये जितने भी हिंदूवादी लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन में मारे जा रहे हैं। जब आप हिंदूवादी हैं तो आपको वैसे लोगों को दोस्त बनाने की क्या जरूरत है, वैसे लोगों के घर पे जाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये जाएंगे जरूर, क्योंकि ये लोग दिखावे के हिंदूवादी हैं। अब ये लोग ऐसे वाले हिंदूवादी बन गए हैं जो अलतकिया को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये अलतकिया को प्रमोट कौन लोग कर रहे हैं? बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग। पहले ये होता था कि अलतकिया किया जाता था, अब अलतकिया किए भी जाते हैं, कराए भी जाते हैं। अब ये मामला है सहारनपुर का। सहारनपुर का रहने वाला मुशर्रफ खान जेसीबी पे चढ़ गया। वो किस लिए? कंवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने के लिए। तो आप देखते हैं मामले, कहीं मंदिर तोड़ दिए जाते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा। उन्हीं के कुछ लोग आकर वहां ह्यूमन चैन बना देते हैं। तो इतनी जो बड़ी कम्युनिटी है, जब तक उसको अंधेरे में नहीं रखा जाएगा तब तक उसका सर्वनाश नहीं किया जा सकता। हर जगह सर्वनाश हो रहा है। अब तो सरतन से भी जुदा होने लगे। जो पहले सुना जाता था अब उसका प्रैक्टिकल होने लगा। उसके पीछे एक प्रमुख हथियार क्या है? अलतकिया। इस अलतकिया की वजह से लोग मारे जा रहे। और हैरानी इस बात की है कि बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए लोग ऐसे चीजों को प्रमोट करते हैं। वो तो करते ही करते हैं, मीडिया भी करती है। अब ये मामला बिजनौर का बताया जा रहा है। यहां मजहबी लोग लंगर चला रहे हैं। जो मजहबी लोग लंगर चला रहे हैं तो इसकी वहां गारंटी है कि उसमें कुछ लजीज चीजें नहीं मिली हुई है। लजीज से आप समझ सकते हैं
जैसा कि नान में, फल में जगह जगह मिलाए जाते हैं। अब ये लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन उनका दिया हुआ जरूर खाएंगे। और क्या, तो ये लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। दिल्ली में मांस फेंके गए, तो जो मानसिकता दिल्ली में है वही यूपी में है, वही बिहार में है, वही पाकिस्तान में है, वही इराक में है, वही सीरिया में है। लेकिन ये लोग तीर्थ यात्रा पर भी जाकर ऐसे लोगों के हाथों खाना जरूर खाएंगे, और मीडिया इसे गंगा जमुनी तहजीब जरूर बताएगा। साथ में ये भी कैप्शन लगाए जाएंगे कि भारत में ही ये संभव है। तो जहां इतना कंफ्यूजन किसी कम्युनिटी के अंदर आ जाए तो इस तरह की घटनाएं होंगी, क्योंकि ये कम्युनिटी अपने आप से झूठ बोलने लगी है। कन्हैयालाल की हत्या के बाद जिस तरह का आक्रोश था, और ये अलतकिया के मामले, ये सिर्फ इसलिए कराए जाते हैं कि सारे एक जैसे नहीं होते। जिस दिन आपने मान लिया कि सारे एक जैसे होते हैं, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन जब तक आप ये मानते रहेंगे कि सारे एक जैसे नहीं होते, तो आप टेस्टिंग करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि सारे तो एक जैसे नहीं होते। और जब आप उसके भुक्तभोगी हो जाएंगे तो आप किसी काम के नहीं होंगे। अब कन्हैयालाल उसके भुक्तभोगी रहे, जीवन खत्म। अब जो लोग मारे जा रहे हैं वो सारे भुक्तभोगी हैं, लेकिन जब मर ही गए तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? तो यहाँ जाने के तो रास्ते होते हैं, आने के रास्ते नहीं होते। लेकिन ये सब चल रहा है, चलाया भी जा रहा है। और ये जो अलतकिया का खेल है वो लोग कर रहे हैं, इधर से लोग करा रहे हैं। और क्या, मेरा देश बदल रहा है। हो सकता है कि इसे योगी जी से जोड़ दिया जाए कि ये योगी राज में ही संभव है, लेकिन मानसिकता किसी भी सरकार की मोहताज नहीं है। जो मानसिकता है वो रहेगी, उस मानसिकता का ही परिणाम है। अब ये वीडियो जो है ये गोरखपुर का बताया जा रहा। डीएम के घर के सामने नमाज पढ़ा गया। तो ये क्या है? वही मानसिकता है जिसका मानना है कि पूरा देश उनका है। और दुर्भाग्य इस बात की है, जो गलत कर रहा है उसके ऊपर हो सकता है कहीं कार्रवाई हो जाए, लेकिन जहां से गलत मानसिकता पनप रही है वैसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसके लिए ये आरोप नहीं लगा सकते कि इसकी सरकार है, उसकी सरकार है। किसी की भी सरकार रहे, इस तरह की घटनाएं धड़ल्ले से चल रही है। अब ये किस तरह की मानसिकता है, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के घर को भी नहीं बख्शा जा रहा है और इनके अंदर कोई डर नहीं है। इन्हें ये भी पता है कि वहां का डीएम हिंदू है, और पागलपन देखिए, कोई डर भय नहीं है, जाकर वहां नमाज पढ़ लेता है। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, कोई मॉल हो, हर जगह इन्हें नमाज पढ़ना है। तो ये लोग कहीं अपनी इबादत नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इनका इकोसिस्टम तो है जो बताएगा कि वो तो नमाज पढ़ ही नहीं रहा था, वो तो जाकर वहां मत्था टेक रहा था। तो कुछ भी यहाँ लॉजिक अप्लाई कर दिए जाएंगे। जब लोगों की सरेआम हत्या होती है, उस मामले में किसी को फांसी नहीं हो रही या जीवन कारावास नहीं हो रहा, तो ये जाकर नमाज पढ़ लिया तो इसके साथ क्या हो जाएगा? और ये सब टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है कि हम कितना करेंगे कि ये सिस्टम और यहाँ का बहुसंख्यक कम्युनिटी झेल लेगा। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना चाहिए, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।